अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं हम सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाइतिफाकी का अंजाम, इत्तेफाक में बरकत है। नाइतिफाकी का अंजाम, नदी के पुल पर दो बकरियां आमने सामने आ गईं। दोनों इसरार कर रही थी कि मैं पहले गुजरूंगी। दोनों बकरियों की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों बज़िद थीं कि पहल मुझे करनी है, जबकि पुल पर इतनी जगह ही नहीं थी कि दोनों आस पास से गुजर सकें। यूं झगड़े फसाद और नाइतफाकी से लड़ाई बढ़ गई। दोनों आपस में लड़ते हुए टकराकर नदी में गिरकर बह गई और नाइतफाकी की भेंट चढ़ गई। अगर दोनों अक्लमंद होती तो एक बकरी बैठ जाती और दूसरी उसके ऊपर से आसानी के साथ गुजर जाती। कोई दरमियाना रास्ता निकालती और अपनी जान ना गंवाती। इत्तेफाक का फ़ायदा, नदी के पुल पर दो बकरियां इत्तेफाक से आमने सामने आ गईं। पुल इतना तंग था कि दोनों एक साथ नहीं गुजर सकती। दोनों आपस के मशवरे करके आर पार जाने का रास्ता निकाला। एक बकरी बैठ गई और दूसरी इसके ऊपर से आसानी से गुजर गई। इसके गुजरने के बाद बैठी हुई बकरी उठी और वो भी पुल से गुजरते हुए दूसरी जानिब चली गई। यूं अक्लमंदी और जहानत से इसकी जान बच गई और सफ़र मुकम्मल हो गया। चलो गए दूसरे टॉपिक पर आते हैं। आदात की खराबी, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत अरसा पहले की बात है कि दरिया के किनारे एक बिच्छू रहता था। इसने एक कछुए से दोस्ती कर ली। कछुआ रोज़ाना दरिया में जाता था। एक दिन बिच्छू ने कछुए से कहा कि यार कभी हमें भी दरिया की सैर कराओ। कछुए ने कहा कि ये कौन सी मुश्किल बात है, तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें दरिया की सैर कराता हूँ। बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कुछ ही देर बाद कछुए को खट खट की आवाज़ सुनाई दी। इसने बिच्छू से पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। बिच्छू बोला, मैं डंग चला रहा हूँ। कछुए ने पूछा, वो क्यों? बिच्छू बोला, ये मेरी आदत है, मैं अपनी आदत से मजबूर होकर डंग मारता हूँ। कछुए को गुस्सा आया। इसने इंतकाम लेने का फैसला किया। कुछ देर के बाद कछुए ने दरिया में गोते लगाना शुरू कर दिए। ये कहकर दरिया में गोते लगाना मेरी आदत है, एक लंबा गोता लगाया। इस तरह बिच्छू दरिया में बह गया और अपने किए की सजा पाई। नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। किसान और इसके बेटे, इत्तेफाक में बरकत है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और जफाकश था। इसके चारों बेटे बहुत निकम्मे थे। वो हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान बेचारा चाहता था कि चारों आपस में प्यारा और इत्तेफाक से रहें। एक दिन किसान को एक तजवीज़ सूझी। इसने चारों बेटों को बुलाया और लकड़ियों का एक मोटा सा गड्ढा दिखाया। बाप ने कहा कि बारी बारी तुम सब इसको तोड़ो। किसान के चारों बेटों ने बारी बारी गड्ढा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी से भी कुछ ना पड़ा। किसान ने लड़कों से कहा कि इस गड्ढे को अब खोल दो। चारों लड़कों ने इसे खोल दिया। फिर किसान ने चारों से कहा, अब इसे तोड़ो, मतलब अलग अलग करके तोड़ो। गड्ढा चूंकि खुल गया था, लिहाजा चारों ने बड़ी आसानी से तमाम लकड़ियां तोड़ डाली। अब बाप ने चारों बेटों को बिठाकर समझाया कि अगर आप इसे गड्ढे की तरह मिलकर इकट्ठे रहेंगे तो कोई शख्स भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर अलग अलग होकर रहेंगे तो हर कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चारों भाई मिलकर रहें और मेहनत मुशाफकत करें तो फ़ायदा होगा, यूँ नुकसान भी ना पहुंच सकेगा। आप चारों लड़कों ने अपने बाप की नसीहत पर अमल किया और आइंदा कभी लड़ाई झगड़ा ना करने का अहद किया। नतीजा, इत्तेफाक में बरकत है। एक दिन एक लड़का जंगल में बकरियां चरा रहा था। अचानक इसे शरारत सूझी। इसने गांव की तरफ मुंह करके चिल्लाना शुरू कर दिया। शेर आया, शेर आया। सब लोग दौड़े हुए जंगल की तरफ भागे। जब इस लड़के के पास पहुंचे तो देखा वो तो खड़ा मुस्कुरा रहा है। लोगों ने इससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों किया? लड़के ने जवाब दिया, मैं तो मजाक में कह रहा था, शेर आया। चंद दिनों के बाद वही लड़का जंगल में बकरियां चरा रहा था कि वाकई शेर आ गया। लड़के ने गांव की तरफ तेजी से दौड़ना शुरू किया और साथ साथ शोर करना शुरू कर दिया, शेर आया, शेर आया। गांव वालों ने इसे लड़के का मजाक ही समझा और कोई भी जंगल की तरफ ना गया। इतने में शेर ने लड़के की तमाम बकरियों को चीर फाड़ दिया। यूं वो लड़का अपने
جھوٹ کی وجہ سے زخمی ہوا، تمام بکریوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھا، اور وہ پہلے جھوٹ نہ بولتا تو نقصان بھی نہ اٹھاتا۔ نتیجہ جھوٹ باعث مزاحمت ہے، جھوٹ کی سزا ضرور ملتی ہے۔ سو کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس۔